और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह की विपक्ष को उन्होंने नसीहत दी है। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में विपक्ष मिलकर उतारे अपना उम्मीदवार। कहा कि बीजेपी के खिलाफ होगा एकजुट और बीजेपी विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। तो वीरेंद्र सिंह ने विपक्ष को यह नसीहत दी है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। बीजेपी अपना बहुमत खो चुकी है। कहा कि विपक्ष को चाहिए इसका लाभ उठाएं। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 10 राज्यसभा के मेंबर चुनाव जीते हैं। तो राज्यसभा से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 10 सीटें खाली हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा के जो सदस्य थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो वो सीट भी अब हरियाणा में भरी जानी है। तो इस चुनाव में और इस चुनाव से पहले भी परिस्थिति ऐसी बनी थी कि जो भाजपा की सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को मिलके अपना एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले में। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह की विपक्ष को उन्होंने नसीहत दी है। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में विपक्ष मिलकर उतारे अपना उम्मीदवार। कहा कि बीजेपी के खिलाफ होगा एकजुट और बीजेपी विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। तो वीरेंद्र सिंह ने विपक्ष को यह नसीहत दी है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। बीजेपी अपना बहुमत खो चुकी है। कहा कि विपक्ष को चाहिए इसका लाभ उठाएं। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 10 राज्यसभा के मेंबर चुनाव जीते हैं। तो राज्यसभा से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 10 सीटें खाली हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा के जो सदस्य थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो वो सीट भी अब हरियाणा में भरी जानी है। तो इस चुनाव में और इस चुनाव से पहले भी परिस्थिति ऐसी बनी थी कि जो भाजपा की सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को मिलके अपना एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले में।